सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज अपने विषय इतिहास के बारे में आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इतिहास के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इतिहास है क्या और इतिहास शब्द क्या है। इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, संस्कृत के मूल में इतिहास की उत्पत्ति है जिसका अर्थ होता है निश्चय ऐसा ही था, ऐसा ही था। और अगर पश्चात विद्वानों की बात करें तो सर्वप्रथम हिस्टोरी शब्द के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे सामने एक महत्वपूर्ण पुस्तक आती है, उसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के रचयिता हैं, हिस्टोरिका को लिखने वाले हैं, उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस एक महान विद्वान थे। उन्होंने अपने देश यूनान में रहते हुए अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत का उल्लेख किया है। हिस्ट्री शब्द के बारे में बताने के कारण, हिस्ट्री शब्द प्रयोग करने के कारण और ऐतिहासिक दृष्टि होने के कारण हेरोडोटस को सर्वप्रथम हम इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं। और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता कहने वाला जो विद्वान था उसका नाम था सिसरो। सिसरो वह विद्वान था जिसने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। इतिहास के महत्व को समझने के लिए हमको यह जानना आवश्यक है कि इतिहास से हमें क्या लाभ होता है। इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त विद्वान थे, शानदार विद्वान थे, जानदार विद्वान थे। उनका नाम था ई.एच. कार। ई.एच. कार। उन्होंने कहा कि इतिहास वर्तमान अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद है। क्या है? संवाद है। ये किस प्रकार से है? अगर आज के समय में आप किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भाषा बोल रहे हैं, आपकी जो जीवन शैली है वह निश्चित तौर से ही आपके इतिहास से प्रभावित है। आज आप जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वह इतिहास में निश्चित तौर से वर्णित हैं। आज आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा इतिहास में निश्चित तौर से एक अपना स्थान रखती थी और उसके कुछ शब्द आज की भाषा को प्रभावित करते हैं। आज हम जो कपड़े पहनते हैं वह वस्त्र भी हमें, जो हमारा पहनावा है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, ये सारी की सारी बातें इतिहास से संबंधित हैं और इतिहास से जुड़ी हुई हैं। इनका संबंध किससे है? अतीत से। अतीत माने पास्ट, वर्तमान माने प्रेजेंट। मतलब ई.एच. कार ने कहा कि अतीत से वर्तमान के मध्य संवाद है इतिहास। इतिहास के बारे में बर्नी ने कहा कि इतिहास विज्ञानों की रानी है। बर्नी ने कहा इतिहास विज्ञानों की रानी है। अब अगर आप ध्यान से समझें तो जो ई.एच. कार ने कहा कि इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद है, ये बात आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। इस बार के असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा में ये परिभाषा पूछी भी गई थी। लेकिन अगर आप ई.एच. कार के बारे में ये बात याद रखना चाहते हैं तो एक ट्रिक है।
एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि कार है, एक कार की कल्पना करिए जो कि अतीत से वर्तमान के मध्य चल के आ रही है। एक कार की कल्पना करिए जो अतीत से वर्तमान के मध्य चल के आ रही है। अब आपको अगर बर्नी की परिभाषा नहीं याद हो रही है, जिसमें इसने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा था, तो आपको बर्नी के अंतिम के 2 शब्द उठाने हैं, रनी, रानी। इससे आपको ये परिभाषा सर्वदा के लिए याद रहेगी। ब्रेन अच्छे से इसको वाइड कर लेगा, आपस में जोड़ लेगा। ये है इतिहास। नमस्कार, धन्यवाद।